हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएट्री को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही अच्छा एक मैसेज इस पोएट्री में आपको मिलेगा। ऑल्दो इट्स अ वेरी शॉर्ट पोयम, बहुत ही छोटी सी पोयम है, बट इट विल गिव यू अ रियली अ वेरी गुड मैसेज। सो इससे पहले कि देखिए हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखिए, आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कि पहली चीज़ तो ये डस्ट ऑफ स्नो देखिए होता क्या है। डस्ट ऑफ स्नो ये समझिए कि जैसे कभी कभी जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कि बारिश के बाद अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाएं और उसके ब्रांचेस को जब आप शेक करेंगे तो होगा क्या, कुछ बारिश के पार्टिकल्स हो सकता है आपके ऊपर गिरे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, आपके वाटर जो होता है, जो पानी होता है, उसके छोटे छोटे मिनी पार्टिकल्स कहलाएंगे, ड्रॉप्स कहलाएंगे। बस उसी तरीके से आप इमेजिन करिए कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पे कुछ समय पहले बर्फबारी हुई हो, और अगर जब वहाँ से आप गुजरे अगर उसकी ब्रांचेस शेक होती हैं, हिलती हैं, तो आपके ऊपर क्या होगा, जो स्नो था, जो बर्फ़ था, बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर क्या होंगे, गिरेंगे। तो आपको बहुत ही प्लीजेंट सा हो सकता है फील आए। ठीक है, तो देखिए अभी इस पोएट में है क्या कि इस पोएट्री में कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जिस दिन उन्होंने ये इस पोएट्री को लिखा उस दिन उनका जो दिन था वो दिन कुछ खास नहीं जा रहा था। वो दिन ऑलरेडी काफ़ी ख़राब था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। उनका दिन अच्छा नहीं था, वो बहुत ही ख़राब मूड में थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसके बाद वो एक जगह से होकर के निकल रहे थे। जब उस जगह से होकर के वो निकल रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में एक ट्री था, हेमलॉक ट्री। बेसिकली जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस, यानी कि पॉइजनस ट्री के नाम से जाना जाता है, एक जहरीले पेड़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक नेगेटिव मैसेज के फॉर्म में वो जाना जाता है। वहीं पे इसमें एक और कैरेक्टर यूज हुआ है, क्रो, जो कि नेचर के एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको भी लोग एक नेगेटिव वे में ही कई बार इसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्रो को। ठीक है, तो अब व्हाट हैपेंड दैट कि जब वो वहाँ से गुजर रहे थे और जैसे ही वो हेमलॉक पेड़ के नीचे से, उस पॉइजनस पेड़ के नीचे से वो निकलते हैं तो क्या होता है, वहाँ एक घटना घटती है। उसी को उन्होंने लिखा हुआ है और वो कहते हैं कि दवे जिस प्रकार से अक्रो, एक कौवे ने शुक डाउन मतलब हिला करके गिराया, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक जहरीले हेमलॉक पेड़ से। जिस तरीके से कौवे ने क्या किया, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराया, तो क्या हुआ, उसने ही हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने क्या किया, उसकी वजह से मेरा हार्ट में थोड़ा सा तब्दीली आई, यानी कि मेरा मूड क्या हुआ, चेंज हुआ। यानी कि अभी तक मेरा मूड जो अपसेट था, मैं जो उदास था, उसने मेरे मूड को रिवाइव कर दिया, जीवित कर दिया। ठीक है, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड र्यूड जो मैंने बर्बाद कर दिया। देखिए यहाँ पे पोएट का बेटा कहने का ये मतलब है कि एक्चुअल में चूंकि पोएट का दिन खराब चल रहा था तो पहले ही मूड खराब होने की वजह से उसने अपने दिन का कुछ हिस्सा क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। यानी उस दिन को उसने अच्छे से जो है स्पेंड नहीं किया था। वाई, बिकॉज ही वॉज नॉट इन गुड मूड। लेकिन फिर क्या हुआ, वो चीज़ जिसको लोग सोसाइटी में नेगेटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में देखते हैं, उसी चीज़ ने क्या किया, पोएट के मूड को रिवाइव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पोएट का एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है, इस पोएट ने इस पोएट्री को क्यों लिखा, उसका मतलब क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आपको कैसे चेंज कर सकती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि एक कहावत होती है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में बेटा क्या होता है, निवास करता है, आंखों में होता है। यानी कि अगर किसी चीज़ को आप सुंदर निगाहों से देखेंगे, उस पर अगर आपके विचार सुंदर हैं तो आपको सुंदर दिखेगी। अगर किसी को आप नकारात्मक भाव से, गलत भाव से देखते हैं तो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो वो आपको गलत ही दिखेगा। तो देखिए अभी तक था क्या कि पोएट का मूड दिन भर काफ़ी अपसेट चल रहा था, काफ़ी दिन उसने अपना खराब कर दिया था खराब मूड होने की वजह से। लेकिन वो क्रो और वो हेमलॉक ट्री जिसको समाज में नेगेटिव मैसेज के फॉर्म में देखा जाता है,
उसको पोएट ने क्या किया, एक पॉजिटिव वे में लिया, और जो घटना घटी उसको भी पॉजिटिव वे में लिया। उसने क्या कर दिया, उसके बचा हुआ दिन जो हो सकता है बर्बाद हो जाता है, उसको उसने सेव कर लिया। तो यहाँ पे बेटा देखिए एक्चुअल में मैसेज ये क्या है कि आपकी जो लाइफ है, आप लाइफ में भले ही कितने अपसेट चल रहे हो, लेकिन अगर आगे आगे जो भविष्य में आपकी लाइफ बची हुई है, अगर आप उसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आपको जो नेगेटिव दिखे उसको भी आपको पॉजिटिव वे में लेना होगा। और जब आप उसको पॉजिटिव वे में ले लेंगे तो आपकी जो बची हुई जो लाइफ है, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव वर्क अपने लाइफ में कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को मैसेज का सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। पोएट्री में बेटा हमेशा याद रखिएगा, आपको पोएट्रीज भले छोटी दिखे बट उनका मैसेज बहुत ब्रॉड होता है। और आपके एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड में मैंने आपको बताया था अभी कि इसके सेंट्रल आइडिया की बात किया जाए तो एक फ्रेज हमेशा याद रखिएगा, यही कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है। आप प्रकृति को, नेचर को, अपनी बची हुई लाइफ को, अपने जीवन को जिस तरह से देखेंगे उसी तरह से वो आपको दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप डिप्रेस हैं, आप बहुत उदास रहते हैं और आगे आप खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने देखने को के नज़रिए को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपकी निगाहें समस्या पर नहीं होना चाहिए, आपकी निगाहें सलूशन पे होना चाहिए। और जिस दिन आपकी निगाहें सलूशन पे होंगी बेटा, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा और आपका जो रिमेनिंग लाइफ है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को पोएट्री समझ में आई होगी, इसका जो मैसेज है वो आपको कन्वे हुआ होगा, समझ में आया होगा। और आप मैसेज भी फोकस करिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद रिमेनिंग जो आपके बचे हुए पोएट्री हैं मैं उन सारे चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। और बता दूं कि अब तक जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक, यानी इन 6 चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी जो इसके स्टोरी पार्ट है, पोएट्री को अब मैं एक्सप्लेन करना मैंने स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने भी 1 से 6 तक के चैप्टर जो स्टोरी सेक्शन है जिन्होंने ना देखा हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी। सो चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून विद द नेक्स्ट पोएम। थैंक यू।